आज रविवार के इस मेडिटेशन के कार्यक्रम में आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। हम सभी भाई प्रत्येक रविवार को यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हम सबों का एक ही लक्ष्य होता है, अपने जीवन को एक नया दिशा प्रदान करना। हम जिस लक्ष्य के लिए आए हैं उस लक्ष्य के लिए पहुंच बनाना। हमारे कदम दृढ़ता से अभी भी अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, बस सबका उद्देश्य यही होता है। और यदि आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने उस मंजिल को पाने के लिए जिस कदम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, वह कदम हमारा सकारात्मक है या नकारात्मक है, अब वक्त आ गया इस पर चिंतन करने का। हर कोई, केवल हम ही लोग नहीं, पूरे भारत में या कहें तो पूरे दुनिया में जितने बच्चे, सारे लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य होता है, सफल होना, लेकिन सब कोई सफल नहीं हो पाते। तमन्ना है सफल होने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। कदम हर कोई बढ़ा रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। वजह एक ही है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि जो हमारा उठाया हुआ कदम है वह सकारात्मक दिशा में जा रहा है या नकारात्मक दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले खुद को एक बार जांचना होगा कि क्या वाकई में हम सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं या कहीं हमारा कदम सकारात्मक सोच के साथ भी है, लेकिन फिर भी लक्ष्य से हम दूर रह जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रभाव तो नहीं है। और इसको जांच करने का किसी महापुरुष ने बड़ा खूब कहा है कि इसको यदि खुद को जांचना है, अपने माइंड को जांचना है, तो एक बार मेडिटेशन कर लीजिए। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत ही बेहतरीन हूँ, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा या 12 घंटे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। तो फिर भाई मेरे, जब आप 6 से 12 घंटा तक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आप अपने लक्ष्य से दूर कैसे हो जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जिस तरह से संलग्न होकर के लगना चाहिए पढ़ाई में, वैसा लग नहीं पा रहा है। एकमात्र यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन मन को पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं। आपका माइंड भटक रहा है। तब लोग क्या कहते हैं कि नहीं, माइंड भटकता नहीं है, पूरा मन से पढ़ाई करते हैं। तो अक्सर विद्यार्थियों को कहा जाता है कि यदि आपका माइंड भटक नहीं रहा है, और इसको जांचने का दुनिया में कोई मीटर नहीं है, थर्मामीटर या कोई स्पीडोमीटर की तरह कोई वैसा मीटर नहीं है कि हम जांच सकें मन में भटकाव है या नहीं, आपका मन में ठहराव है या नहीं, आपका मन एक जगह केंद्रित है कि नहीं। इसको जांचने का अभी तक कोई वैसा यंत्र नहीं बना है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आप मेडिटेशन कर लीजिए। आप देखेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, 10 मिनट के मेडिटेशन में आप पाएंगे कि जब आप आंख मूंदते हैं और आपसे कहा जाता है कि उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का दर्शन करें, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपने माइंड को अभ्यस्त कर सकें कि आपका कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए, आपका प्रहार एक ही जगह होना चाहिए, तभी अंत में वो पत्थर टूटेगा आपके प्रहार से। और जैसे ही हम लोग आंख मूंदते हैं, तो क्या होता है कि आंख मूंदते ही तरह तरह का रील और दृश्य शुरू हो जाता है। ये जांचने का सबसे बेहतर माध्यम है कि हमारा माइंड एक जगह टिक पा रहा है या नहीं। यदि माइंड टिक जा रहा है, तो कम से कम 10 मिनट में से 6 से 8 मिनट भी आपका एक जगह माइंड स्थिर होना चाहिए स्वर्णिम सूर्योदय पर। लेकिन आप खुद पाएंगे कि नहीं, टाइम हम दे रहे हैं 10 मिनट, और उसमें से मुश्किल से 1 से 2 मिनट या 3 मिनट ही माइंड स्वर्णिम सूर्योदय को देख पा रहा है। वरना माइंड में तरह तरह का आपका ख्याल, तरह तरह का सोच, तरह तरह का दृश्य एकदम उभरने लगेगा। ये सीधा सा उदाहरण है, खुद को खुद से जांचिए, आपको कोई नहीं जांचेगा। उसके बाद ये सोचिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं 6 से 12 घंटा के बीच, जब हमारा माइंड ही स्थिर नहीं है, हमारा प्रहार एक जगह नहीं हो पा रहा है, तो इस भटकाव के साथ कैसे हम मंजिल को प्राप्त करेंगे? सोच सकारात्मक है, सोच बिल्कुल सकारात्मक है, लेकिन जो ऊर्जा होनी चाहिए वो सकारात्मक नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है। तो वही ऊर्जा को सकारात्मक करने का सबसे बेहतरीन माध्यम मेडिटेशन है, जो हम लोग प्रत्येक रविवार को यहाँ पर करते हैं। मेडिटेशन, कहते हैं ना, मेडिटेशन इज द ओनली मेडिकेशन टू परफेक्ट आवर सेल्फ। खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बड़ा दवा है वो मेडिटेशन है।
और इस दवाई को हर बार हम लोग यहाँ पर चखते हैं, हर रविवार को। और जिस तरह से हर डॉक्टर भी कहता है कि भाई कोई भी बीमारी का निदान एक दिन में नहीं होगा, पर डे यदि खांसी हो गया है तो सिरप का एक एक ढक्कन कुछ पिए सुबह शाम। मेडिटेशन भी ठीक उसी तरह से है, अचानक एक दिन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पैशंस के साथ, तो धैर्य रखना होगा, खुद को बदलना है, वक्त देना होगा। और जब आप वक्त दे दिए और प्रहार आपका एक ही जगह हुआ, कहने करते हैं ऊर्जा से आप लबालब हो जाइएगा, और फिर कंसंट्रेशन पावर आपका इस तरह होगा, इस तरह से आपका कंसंट्रेशन पावर डेवलप होगा कि स्वामी विवेकानंद की तरह जब वो शाम में कोई किताब लाते थे और अगले शाम को पहुंचा देते थे। एक बार किसी किताब को यदि ऐसे करके पढ़ दीजिएगा लाइन बाय लाइन, तो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से ऐसा होना शुरू हो गया, समझ जाइए कि लक्ष्य आपके बहुत ही करीब है। लक्ष्य के समीप पहुंचने का एक सबसे बेहतरीन सुगम साधन जो है वो हमें मेडिटेशन प्रदान करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन पर जोर डालते हैं। मेडिटेशन का सीधा सा अर्थ है, लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन क्या करेंगे, दौड़ते खेलते कूदते तो हैं। तो भाई मेरे दौड़ने खेलने कूदने से हमारा शरीर का अभ्यास होता है, दिमाग का नहीं। और जरूरत है जिस एज में भी हम लोग हैं कि दिमाग और शरीर को दोनों तरह से फिट रखने का। तो शरीर के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, दौड़ते घूमते टहलते सब कुछ करते हैं, माइंड के लिए क्या? और दुनिया में जितना भी खेला हो रहा है लक्ष्य को प्राप्त करने का, सारा माइंड का खेला है। और जब माइंड ही हमारा ठहराव वाला नहीं है तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए खुद को जांचिए, सबसे पहले खुद को जांच करिए कि क्या आप में वो कैलिबर है, क्षमता है, उस कैपेसिटी के साथ क्या आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपका कंसंट्रेशन पावर है। या कहीं एक लूसेंट बुक को खरीदे हुए 10 साल तो नहीं बीत गया और 10 साल में आज तक लूसेंट बुक खत्म नहीं हुआ। और हम लोग 10 साल में एक लूसेंट बुक को खत्म नहीं कर पाते हैं। घर से हर बार कॉल आता होगा और हम लोग कह देते हैं कि नहीं पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही है। कैसे? साल में 365 दिन और 200 पन्ना का लूसेंट बुक खत्म नहीं हुआ है 365 दिन में, पिछले 10 साल में, यानी 3650 दिन में। तो सोच लीजिए हम लोग किस जगह पर हैं। हम लोग यहाँ पर भाषण देने के लिए या भाषण सुनने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं रियलाइज करने के लिए। और वो रियलाइज हमें मेडिटेशन करवाता है। अभी भी कई भाई यहाँ मेडिटेशन किए होंगे तो देखे होंगे गायत्री मंत्र के साथ जब स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करना चाहिए, मन में कई तरह का ख्याल आ रहा होगा, माइंड एक जगह नहीं टिक पा रहा है। तो माइंड जब एक जगह नहीं टिक पा रहा है तो समझिए फिर लक्ष्य को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि एक जगह स्थिर ही नहीं है, उसे स्थिर करने की जरूरत है। ताकि जब जिस दिन से आपका माइंड स्थिर होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 10 मिनट में से यदि 6 से 8 मिनट भी यदि आपका माइंड एक जगह स्थिर हो पा रहा है, उसके बाद आप पढ़ाई कीजिए, देखिए फिर रिजल्ट। वरना रिजल्ट के आस में हम लोग रह जाएंगे, उम्र यूं ही गुजर जाएगी और कहने को होगा कि हजारीबाग में 10 वर्ष या रांची में 10 वर्ष गुजार दिए, रूम में इतना सारा किताब हम खरीदे लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? सेम किताब खरीद के अगला निकल रहा है, आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? सीधा सा उत्तर है कि कंसंट्रेशन पावर कमजोर है। और कंसंट्रेशन पावर के लिए आज तक दुनिया के किसी डॉक्टरों ने या वैज्ञानिकों ने कोई प्रकार का दवा निर्माण नहीं किया है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही साधना के द्वारा यह प्रूफ कर दिया था, वेदों को और बड़े बड़े महाग्रंथों को लिख करके कि इफ यू हैव द कंसंट्रेशन पावर यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप कुछ भी करने में एकदम सक्षम हो सकते हैं। तो मेडिटेशन में फिर से विनम्र निवेदन करूंगा, मेडिटेशन पर डे करें। कम से कम शुरुआत में 20 मिनट भी अकबक लगेगा तो 10 मिनट से ही शुरू करें और कोशिश करें अपने ध्यान को केवल एक जगह केंद्रित करने का, स्वर्णिम सूर्योदय, उगते हुए स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान करने का। 10 मिनट से पर डे 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाएं, 10, 11, 12 और हो सके उसके बाद 20 से 25 मिनट कंटिन्यू करें पर डे। फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आता है। अभी केवल हम लोग का सोच पॉजिटिव है कि प्राप्त करना है कुछ, लेकिन प्राप्त करने के लिए, जंग जीतने के लिए जो हथियार चाहिए, तेज धार वाला हथियार भी है आपके पास, आपका दिमाग। लेकिन अब वक्त आ गया उसको धार देने का, और धार देने का काम ये मेडिटेशन करेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।